हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूर। दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नाइपर जेई 2020। तो दोस्तों इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको फुल डिटेल्स दे सकें, आपको बता सकें, जो भी आपके कन्फ्यूज़न है उनका निवारण कर सकें। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि आपको जितने भी डाउट्स हैं सब यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो सेलेक्टेड बच्चों के दोस्तों बहुत से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ताकि आप अभी जीपैट 2021 देने वाले हैं तो उसमें आपको मोटिवेशन मिल सकता है। आपको ये भी पता चल सकता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, कौन सी बुक्स उन्होंने फॉलो की है। और दोस्तों बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस बार, लेकिन बहुत से बच्चे इसलिए वीडियो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी एक तो उनके अंदर काफ़ी झिझक है, शाइनेस है। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आप अपनी शाइनेस को थोड़ा इन्हीं सब चीज़ों से कम कर सकते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो बहुत मैटर करती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास डिग्री है लेकिन आपकी पर्सनैलिटी सही ना होने से आप इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, जब आप अभी मुझे अपनी वीडियोस प्रोवाइड करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने झिझक को साइड करते हो। तो ये सब ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इवन अगर आप फार्माको विजिलेंस में, मेडिकल कोडिंग में, इन सब चीज़ों में आप जा रहे हो तो वहाँ एक छोटा सा राउंड आपका पर्सनैलिटी का भी होता है, जहाँ पे इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में दोस्तों केवल यही चीज़ देखा जाता है कि आप कितने ज़्यादा वहाँ पे अच्छी तरह से आप उनके जो आंसर हैं वो दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज का अपना नाइपर जेई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो उसके पहले दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहता है तो उसके लिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953703693 पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स के मन में कोई डाउट वगैरह है तो वो भी वहाँ पे अपना एसएमएस जो व्हाट्सएप है वहाँ पे आप मुझे अपना जो भी क्वेरी है वो डाल दीजिए, और जैसे ही हमको समय मिलेगा मैं बिल्कुल आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोशिश करिएगा दोस्तों कि अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगा के इसको शेयर भी करिए, ताकि हमारी जो फैमिली है और बढ़े, और जो डिफरेंट कैंडिडेट्स के मन में डाउट है जो आपके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो वो चीज़ क्वेरी से ही हमें पता चलता है कि आपके मन में क्या कन्फ्यूज़न है, और उस पर हम लोग वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग मूव करते हैं आज। तो नाइपर शेड्यूल्स के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, आपका 1 अप्रैल 2020, ठीक है, ये एक टेंटेटिव डेट आपको दी जा रही है, ये अभी आया नहीं है। लेकिन जैसे पिछले साल एक पैटर्न हर चीज़ का फिक्स होता है इनका, तो उसी तरह आपको बताया जा रहा है 1 अप्रैल को आपका रजिस्ट्रेशन जो कि ऑनलाइन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो एडमिट कार्ड है वो 15 मई तक आ जाएंगे। इसके बाद जो आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो जून 9 है। तो अब आप समझ लो दोस्तों कि आपके पास कितना समय बचा है। और मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि जैसा आपके पास मतलब जीपैट के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, इसी तरह अगर आप संयम बना के चलोगे तो आप भले ही आपकी कोई भी रैंक आई हो, भले ही आप 6000 रैंक आई हो, ठीक है, या आपकी वहाँ पे अंडर 10 रैंक आई हो, कोई मैटर नहीं कर रहा। अब जो सारा खेल है वो थोड़ा अब केमिस्ट्री की तरफ का है। तो सारी चीज़ें आपको हमारे प्लेटफॉर्म में प्राप्त हो जाएंगी, जैसे आपको जीपैट के लिए मिली थी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप फार्माको विजिलेंस से हट के थोड़ा सा आप केमिस्ट्री की तरफ अपना रुझान करिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप खुद भी जब थोड़ा थोड़ा वहाँ पढ़ते चलोगे, इसके बाद जो हमारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा तो आप इसको भी ईजिली वहाँ पर निकाल लोगे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि नाइपर केवल एक जगह नहीं है, बल्कि नाइपर 7-8 जगह है। तो इस तरह इसकी वैकेंसी भी बहुत है। फिर दोस्तों आपका जून 13 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ये आपका ऑन और बिफोर जून 20, और इसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है, तो दोस्तों ये जितने भी नाइपर्स हैं आप उनकी जब वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्रोचर्स अवेलेबल होते हैं। तो उसमें से एक साइट मैंने लिख दिया है अहमदाबाद की, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। वो डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, या आप जो रजिस्ट्रेशन क्लिक है उसको वहाँ पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी, वहाँ पे आप यूज़र आईडी पासवर्ड ये सब क्रिएट करोगे। इसके बाद अपनी सारी डिटेल्स भरते हैं, और इसके बाद क्या है, वो डिटेल्स भरने के बाद आप सारी चीज़ें सेव कर दोगे, जैसे कि आपने वेरियस एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया होगा। सारी चीज़ें वहाँ सेव करेंगे, और इसके बाद ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको कंप्लीट फॉर्म भेजना होगा, ठीक है। और इसकी एक कॉपी भी अपने पास रख लीजिएगा, ताकि आप जब काउंसलिंग में जाते हो तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो दोस्तों ये था कि आप कैसे फॉर्म का आवेदन करेंगे। अब चलिए कुछ इसके बारे में हम लोग जान भी लेते हैं फॉर मास्टर्स कोर्सेज। तो दोस्तों ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है फॉर MS फार्म, M फार्म, M.Tech फार्म। द क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, B फार्मा है और MSc है बायोलॉजिकल साइंस और MSc ऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री लाइफ साइंस बॉटनी, या B.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग, या और इक्वलेंट और BVSc और MBBS और BAMS। तो इतने लोग ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो सीट्स आती हैं, ठीक है, वो MS फार्म होती हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से ब्रांचेस, तो वो इसी कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आपकी कैटेगरीज होती हैं। अब दोस्तों जो आपकी एलिजिबिलिटी है इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। टोटल आपके जो 4th ईयर तक के हैं, ठीक है, आपने जैसे भी निकाला है, जैसा भी आपका कॉलेज आपको कहता है, जैसे कई कॉलेज में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर के हम 25% लेते हैं, तो जो भी है अगर सिंपली है तो आपका जो फाइनल होना चाहिए वो 60% होना चाहिए, ठीक है, 60% या उसके अबव होना चाहिए। नीचे होगा तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों GPAT स्कोर कार्ड मीन्स GPAT क्वालिफाइंग ज़रूर होना चाहिए। अगर आप GPAT क्वालिफाइंग नहीं है तो फिर इस एग्जामिनेशन को आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको दे सकते हैं। कहने का मतलब वो GPAT क्वालिफाई हों और अभी उनका रिज़ल्ट नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, रिज़ल्ट नहीं मीन्स डिग्री नहीं मिली है तो भी कोई बात नहीं, आप प्रोविज़नल भी वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब रिलैक्सेशन के लिए दोस्तों फॉर SC ST कैंडिडेट्स उनको कितना है 55%, और जो आपके फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% है, ठीक है। तो ये है आपका मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये रहती है कि GPAT है कि नहीं। आप नेट में सर्च मारोगे तो आप देखोगे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं GPAT की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वालिफाई हो चाहे ना हो इसको भर सकते हो। तो उसी के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया है। ये आपका जो ब्रोचर है उसका ही ये आपका स्नैपशॉट है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इट इज़ मैंडेटरी टू बिंग GPAT गेट नेट स्कोर कार्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। कहने वाला दोस्तों आप जैसे फार्मेसी की हैं तो आपके पास GPAT होना चाहिए। कई बच्चे उसमें हैं जो MSc हैं तो B.Tech हैं, जैसे कि आपने देखा B.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो उनके लिए गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसी तरह जो MSc वाले हैं उनके लिए नेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी है कि यहाँ पे ये चाहिए ही चाहिए, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और जो CGPA है, जैसे बहुत से जगह परसेंटेज पे मार्क्स नहीं आते बल्कि वहाँ पे CGPA ये अवॉर्ड किया जाता है, तो 6.75 होना चाहिए आउट ऑफ 10। अब दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका ऑफलाइन मोड है। टाइप ऑफ क्वेश्चन दोस्तों क्या होंगे कि MCQ, जैसे आपने देखा कि ऑप्शनल टाइप होते हैं तो वैसे होंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 200। नेगेटिव मार्किंग होगा दोस्तों आपका 25% मीन्स 1/4 इस पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मार्किंग स्कीम जो है दोस्तों फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स 100% मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। कहने वाला दोस्तों आपको एक सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत करते हो तो 1/4 जो है आपका वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका मार्किंग स्कीम, और ऐसे ही पेपर में आपको प्रोबेबिलिटी लेनी होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। GPAT के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन इसकी थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी होती है, तो ये जल्दी ही हम लाएंगे आपके लिए। और आपकी प्रिपरेशन अब स्टार्ट होने में ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप जितना भी इन्जॉयमेंट आपको करना था दोस्तों आपने कर लिया है। लेकिन हम जैसे स्टार्ट करेंगे, जो रैंकर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसके थ्रू ही हम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, तो बिल्कुल भी उनको छोड़िएगा मत। उसके लिए दोस्तों ये करिए कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, लेकिन साथ ही साथ एक रिंग वहाँ पे दिया होगा, मीन्स बेल बनी होगी, तो उस बेल को क्लिक कर दीजिएगा। उसका मतलब ये होता है कि जैसे ही इस चैनल में कोई वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। अब दोस्तों सिलेबस की बात कर लें, क्योंकि नाइपर और GPAT में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि कोई GPAT क्वालिफाई कर चुका है अब वो आसानी से नाइपर निकाल लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, वो वीडियो काफ़ी चली है, बहुत से कैंडिडेट्स ने देखा है और पिछले साल वो बनाई थी। और इस जो चैनल है इसमें
मैंने डाली भी है वीडियो जहाँ पे कैंडिडेट की बहुत पीछे रैंक आई है, लेकिन अब नाइपर में उसकी बहुत अच्छी रैंक आई है। तो दोस्तों ये क्या है, स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और ये सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। इसको अभी हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो हमारा रैंकर सीरीज़ स्टार्ट होगा दोस्तों उसको करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों एप्टीट्यूड में है, सिंपल मैथमेटिक्स है, एरोमेटिसिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा एनालिसिस है। इन सब के नोट्स आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं आपको साफ कहता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से ही करना, और बहुत जल्दी हम इसको लाने वाले हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सिंस आप जानते होंगे कि मैं एसएससी IBPS से सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई हूँ, तो इन सब चीज़ों का आइडिया मुझे बहुत है, और इसके ट्रिक्स के साथ वो सारी चीज़ें होंगी, तो उसको लेना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री फिर आपका आता है केमिस्ट्री पार्ट, और केमिस्ट्री में दोस्तों आपका ओसोजोन टेस्ट, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, बल्क ड्रग, म्यूटा रोटेशन, IPSC नॉमेनक्लेचर, कीटोनॉल, टेटोमेरिज्म, इंट्रोडक्शन टू रिडॉक्स रिएक्शन, इंट्रोडक्शन टू थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस, हाइब्रिडाइजेशन, इमीन इनामाइन टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर, अमीनो एसिड प्रोटीन, नेम्ड रिएक्शन, बेसिक मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेटोमेरिज्म, वेरियस हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेसमिक मिक्सचर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको पॉज करके देख सकते हैं, और इनका प्रिपरेशन आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों का सारा ही मटेरियल आपको मिलेगा दोस्तों, हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए। और मैं जैसे आपको कहता आया हूँ कि GPAT के लिए आपको मुश्किल से 2-3 महीना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको मिनिमम आपको 2 मंथ्स चाहिए, और मैक्सिमम आपको 3 मंथ्स चाहिए। तो आपका ये सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको फॉलो करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें हमारे साथ बने रहिएगा। फिर ये स्टीरियो केमिस्ट्री का है दोस्तों सिलेबस, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोअवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपने की है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा हट के आता है। इसमें थोड़ा सा आपका पर्सनैलिटी पे भी आ सकता है। कहने का मतलब दोस्तों इसमें रीजनिंग वाइज भी आता है क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये है दोस्तों सिलेबस, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते रहते हैं कि हमें सिलेबस चाहिए। तो दोस्तों ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस, ये था इसका क्राइटेरिया, और मैंने जैसे आपको बताया कि 2 मंथ्स मिनिमम और 3 मंथ्स मैक्सिमम आपको चाहिए। तो इतने में आपका ये नाइपर बहुत आसानी से निकलेगा। लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत जाइएगा कि आप GPAT क्वालिफाई किए हो तो इसको आप आसानी से कर लोगे। दोस्तों इसकी अलग स्ट्रेटजी है, इसमें जो मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है और जो साइंस पे क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चा उस पे कर गया उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि एक लेवल तक आप हर बच्चे ने GPAT में किया है, GPAT करके आ रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, मैथ्स से, रीजनिंग से, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या है कि ये भी आपको आइडिया नहीं है। इसकी आइडिया के लिए दोस्तों सबसे अच्छा बंदा वही हो सकता है जो SSC किया हो, IBPS किया हो, क्योंकि रीजनिंग, मैथमेटिक्स इन सब में भरी होती है, और ये चीज़ें मैंने की है, तो इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि इनके जो ट्रिक्स वगैरह हैं मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो थोड़ा सा वेट करिए हमारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आने में। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ मत भूलिएगा, GPAT रैंकर सीरीज़ जैसे चली थी वैसे ही नाइपर रैंकर सीरीज़ चलेगी, तो आपको वो ज़रूर करनी है। वो क्वेश्चन ही करके जाओगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा, तो इस तरह आप इस एग्जामिनेशन को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।